आप ऐसा अवाम, पंजाब के अवाम क्या देख के आप लोगों को वोट देंगे, जबकि पीटीआई जो बयानियां अपना रही है उसमें मुख्तलिफ रंग हैं। एक बात ये, और दूसरा ये कि मुआशी जो सेटबैक है मुआशी हवाले से, वो आपकी ऊपर बहुत ज्यादा है इस वक्त। एक तरफ अंडरमाइन कर रहे हैं आपकी अपनी जमात से, सेंटर से लोग मिफ्ता इस्माइल साहब को बतौर वजीर खजाना डार साहब के हवाले दिए जा रहे हैं, और आज खबरें आ रही हैं कि डार साहब वापस भी आ रहे हैं। वो मजीद अंडरमाइन करता है जो बजट पेश किया वजीर खजाना ने उस बात को। तीसरी तरफ एलएनजी के हवाले से साफ हाथ खड़े कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो फेडरल मिनिस्टर, वो भी ये बात कहते हैं कि हम खरीद ही नहीं सकते, इस वक्त हमारी सख्त ही नहीं है। तो फिर अवाम तो एक पहले ही कंफ्यूज मौशी पॉलिसीज को कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं आपने हुकूमत भेजी क्यों पीटीआई की घर पे, तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा पंजाब में? ये आपने तीन चार सवाल इकट्ठे कर दिए। पहले मैं पंजाब का बता दूं, हमारे बयानिए का रंग आजमाया हुआ रंग है। वो रंग इतना जल्दी आसानी से धुलता नहीं है। हमारे रंग के अंदर, हमारे बयानिए के अंदर हमारी रेपुटेशन है, जो पिछले 5 साल में हमने दहशतगर्दी और बिजली के बहरान से पूरे मुल्क को निकाला था और मीशत को ठीक किया था। पीटीआई के बयानिए के रंग के अंदर नाकामी है पिछले 3.5 साल की। आज वो जो मर्जी क्लेम करते रहे, 2 महीने की कारकर्दगी के ऊपर आप इस महंगाई को ब्लेम दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट किसी भी मुल्क का नहीं कर सकता। ये महंगाई हमने रियासत बचाने के लिए इन इक़दामात को किया है और हम इसको रिवर्स करके बेहतरी की तरफ अगले 1 साल जितने मुख्तसर वक्त के अंदर लेके जाएंगे। दूसरा बयानिया हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों के साथ जिनके साथ इन्होंने अग्रीमेंट्स बांध के हमें भेजा था, उसको दोबारा बहाल करवा के और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए यह हुकूमत कोशा है और करके रहेगी। तीसरा बयानिया हमारा लोगों को, आम आवाम तक इक़्तिदार की मुंतकली है, जिसके लिए हमने 1-1.5 महीने के रिकॉर्ड वक्त के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाया। दूसरी बात जनाब ने फरमाई कि इसहाक डार साहब के वापस आने का मिफ्ता इस्माइल और फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये PMLN की पॉलिसीज हैं, मिफ्ता साहब उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तमाम एलाइज और हमारी इकट्ठे मिलके पॉलिसीज हैं जिनको स्टेबल तरीके से हम आगे कंटिन्यूटी के साथ इंशाल्लाह। लेकिन डार साहब उनकी पॉलिसी पे तनकीद कर रहे थे, वो IMF से रीनेगोशिएट करना चाहते थे लगारी साहब। लेकिन एक और बात भी है, आप लोगों की जो तजुर्बेकार टीम है उसके ऊपर आप लोग बड़ा मान से ये बात कहते थे कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। बात की गई कि हम गरीब के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे और ऊपर वाला जो तबका है उसके ऊपर डालेंगे। अब इस वक्त आप लोग जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जबकि एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि आप लोग पहले क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके हैं सारी चीज को, तो हो सकता है प्राइवेटाइजेशन जैसे कोई बहादुराना इकदाम आप लोग लेंगे और उसमें फिर झिझकेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी जो बजट आपने पेश किया वो वैसे ही बहुत मुश्किल है और बयानिया आपके खिलाफ वैसे ही बड़ा स्ट्रांग है। तो इसमें तो नथिंग टू लूज वाली सूरत हाल थी, क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर लेते? जो लायबिलिटी बन चुके हैं इदारे उनके हवाले से, ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं देखा हमने? आप अगर नोट करें, आपके सवाल और मेरे जवाब का एक ही जितना नहीं दोहरानिया है। मुझे जरा वक्त दीजिएगा इतने लंबे सवालात को जवाब देने का। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का अग्रेसिव प्रोग्राम के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन आप भी जानती हैं और हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर प्राइवेटाइजेशन को एक्चुअली हम प्रोग्रेस बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रांजैक्शंस को मटीरियलाइज करना पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं, दुनिया की तारीख के अंदर 1-1.5 साल उसके लिए वक्त काफ़ी नहीं होता। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के ट्रैक के ऊपर हम इस मुल्क को चढ़ा के जाएंगे इलेक्शन के अंदर बड़े क्लियरली। दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब का और तमाम इकोनॉमिस्ट का और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बिल्कुल राइट है किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना या बात करना, लेकिन हम लोग सोच समझ के तमाम इकदाम ऐसे उठा रहे हैं जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज अगले चंद महीने में करके दिखाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रोग्रेस करना है और उसको आगे लेके जाना है, तो आपको सख्त तरीन इकदाम और डिसीशंस करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको याद है, पहले 1 महीने में हमारी हुकूमत के मुकम्मल क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर आया कि हम लोग टफ डिसीशंस ले नहीं रहे और इन डिसीशन का शिकार है। उस वक्त हम सोच विचार करके हमने एक कंसिडरेबल पॉलिटिकल ओपिनियन अपने सामने रखते हुए अपना इस जो हमारे ऊपर रिएक्शन आना था आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का और गरीबों का, उसका हमने सोच विचार करके ये कदम उठाए। तीसरी बात यह है कि हमने वाकई
अपने जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। अगर आप सिर्फ सैलरीड क्लास की जो बात कर रही हैं तो उसके साथ साथ उनको हम रिलीफ पैकेजेस वगैरह के जरिए जाके और उनको बेसिक जो जी प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी ज़िंदगी के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर एक रिलीफ का एलिमेंट भी बड़ा सीरियस लेके आ रहे हैं। सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने 200 अरब रुपए का सिर्फ आटे की मद के अंदर रिलीफ दिया है पंजाब के अंदर। आप केपीके और सिंध के अंदर आटे की कीमत को देखें और पंजाब के अंदर आटे की कीमत को देखें, इस वक्त आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। यही वो रिलीफ है जो लगारी साहब वक्त आप ही जी फिर बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब ये इसके ऊपर फोकस था कि ब्रॉडन किया जाए टैक्स नेट को, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जाए, क्योंकि वो भी है जो मुतवसत तबका है, बहुत से लोग ऐसे देते हैं। अच्छा माफ करें, मैं एक सिर्फ आधे मिनट क्या आपसे और लूंगा। जिन लोगों से ये टैक्स में इंक्रीज किया जा रहा है वो ऐसी कॉरपोरेशंस और सेक्टर्स हैं जो हुकूमत के बहुत माजी के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्टर्स रह चुके हैं, और मजीद 10% का इनकम टैक्स या सुपर टैक्स अफोर्ड करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट पासिंग इट ऑन टू द कंज्यूमर्स।